हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मेजर यानी मुख्य, यानी जो अर्थ के मुख्य लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स यानी स्ट्रक्चर्स जो ऊपर नीचे अर्थ की सरफेस होती है। कहीं माउंटेन्स तो कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं ट्रेंचेज होती हैं गहरी गहरी तो कहीं ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स होते हैं। इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आज की मोटिवेशनल कोट्स को जान लेते हैं। क्या है? वन डे और डे वन यू डिसाइड, यानी किसी एक दिन में एक अच्छा आदमी या एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूँ या बनूंगा, उसकी जगह पे ये डिसाइड करना है कि डे वन या फिर मैं एक बड़ा या सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आज से ही मेहनत करूँ ताकि मैं फ्यूचर में वहाँ तक आसानी से पहुँच सकूँ, है ना। क्योंकि जब भी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी तो आपका डे वन ही होगा। तो वाई नॉट टुडे, आज से ही आपका डे वन होना चाहिए। और ये डिसीजन कंप्लीटली किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। यू डिसाइड कि ये आपका डे वन है या फिर यू विल बी सक्सेसफुल ऑन वन डे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इरेज करते हैं इसको। अक्सर अगर आप कहीं घूमने गए होंगे किसी हिल स्टेशन पे या फिर अपने गांव के साइड में, तो आप कहीं कहीं ऊंची ऊंची गांव में ऊंची ऊंची हिल्स, छोटे छोटे हिल्स देखते होंगे। कहीं माउंटेन्स रेंजेस पे घूमने गए होंगे तो माउंटेन्स देखने को मिलता होगा। उनकी ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं। इनकी ऊंची ऊंची चोटियों पे कभी कभी बर्फ़ भी जमी होती है। कहीं प्लेटूज़ होते हैं, यानी ज़मीन ऊंची तो होती है लेकिन उनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, तो इसे प्लेटूज कहते हैं। फिर लेक्स, रिवर्स, प्लेन्स और डेजर्ट्स, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर हमारी अर्थ में चीज़ें ऊपर नीचे क्यों हैं, इस चैप्टर में हम इन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो अब हम जान लेते हैं आखिर वेरियस लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या लैंडफॉर्म्स राक्षसों ने पाताल लोक से किया होगा या फिर कुछ अर्थ के अंदर ऐसे प्रोसेसेस हुए होंगे जिनके कारण अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ? रियलिटी हम आपको बताते हैं। असल में जो वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, यानी अलग अलग लैंडफॉर्म्स में वेरिएशंस पाई जाती हैं। कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन्स हैं या फिर कहीं लेक्स हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर और हमारे अर्थ के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस काम करती रहती हैं। एक होती हैं इंटरनल प्रोसेसेस, एक होती हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेसेस में क्या होता है कि हमारे अर्थ के कोर में लावा है, तो लावा क्या होती है? गर्म। अब कोई चीज़ अगर गर्म होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें अलग अलग टाइप की गैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी ज्वालामुखी बन के बाहर निकल आता है, तो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरनल लैंडफॉर्म्स के अंदर। ये क्या करती हैं? लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड मेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी ये अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ और सारा का सारा रॉक्स ज्वालामुखी से बाहर निकल आया तो क्या होगा? कहीं ज़मीन ऊंची उठ जाएगी, और वहाँ ज़मीन ऊंची उठ जाएगी तो वहाँ पे क्या छोटे छोटे हिल्स या फिर एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जहाँ पे ज़मीन ऊंची उठ गई है और तो उसके आसपास का एरिया क्या होगा? उसके कंपैरिजन में नीचे होगा, तो वो एरिया क्या हो जाएगा? प्लेन एरिया हो जाएगा, है ना। और फिर एक्सटर्नल प्रोसेसेस में आते हैं कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन ऑफ एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा जो सरफेस होती है उनकी वियरिंग डाउन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे पहले ये माउंटेन पीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पे रेन हुई, इंद्रदेव बहुत खुश हो गए और वो यहाँ पे करने लगे बारिश। तो बारिश के साथ क्या होता है, आप अक्सर देखे होंगे कि बारिश के साथ मिट्टी भी बहती हुई जाती है, यानी बारिश के पानी मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो ऐसे अगर बारिश यहाँ पे होती रही तो हज़ारों सालों तक यहाँ की जो मिट्टी है ऊपर वो नीचे आती रहेगी, यानी यहाँ से मिट्टी उतर उतर के नीचे आके डिपॉजिट होने लगेगी। अब यहाँ से मिट्टी का इरोजन हो रहा है, यानी अगर कोई चीज़, यानी अगर इस सरफेस से सॉयल बह के नीचे आ रही है, यानी ये सरफेस क्या हो रही है? वॉश आउट हो रही है। यानी फिर एक कुछ समय बाद ये जो सरफेस है ये इतनी पतली हो जाएगी। फिर कई सालों तक बारिश होगी तो सरफेस धीरे धीरे
इतनी पतली हो जाएगी, और उसके बाद यही प्रोसेस होता रहेगा, और फाइनली जो ये माउंटेन होता है हमारा इसका इतना ऊंचा रह जाएगा। अब ये पहले कितना था, पहले इतना ऊंचा था, तो इतनी सरफेस का क्या हो गया, इरोजन हो गया। कैसे हुआ, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या थे, यानी ये रेन के कारण क्या हुआ कि इसकी ये सरफेस कट के यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गई। यानी यहाँ से अगर सॉइल एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव कर रही है, अगर एक जगह से मूव कर गई तो जहाँ से मूव करेगी वहाँ पे इरोजन हो जाएगा, और जहाँ पे डिपॉजिट होगी यानी यहाँ पे सॉइल क्या हुई, आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिपोजिशन करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा धीरे धीरे हज़ारों लाखों सालों बाद ये जो माउंटेन की पीक है ये कुछ छोटी हो जाके एक ऐसे प्लेटू का फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी क्या हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो लैंडफॉर्म है वो चेंज हो गई। पहली एक माउंटेन पीक थी, लेकिन अब इरोजन के कारण ये बहुत छोटी सी हो गई है। अब ये क्या हो गई है, एक प्लेटू हो गई है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक प्लेटू, यानी इसके बराबर। हो सकता है कि कभी ये प्लेटू भी क्या एक बहुत बड़ा है माउंटेन पीक रहा हो। तो ये एक्सटर्नल कारण है। क्या सिर्फ पानी ही है, एक्सटर्नल प्रोसेस में सिर्फ पानी तो आ नहीं सकता, क्या क्या आएगा, वाटर आएगा, विंड और ग्लेशियर्स। यानी ये तीनों चीज़ें माउंटेन की पीक्स पे या फिर लैंड पे मूव करती हैं, और जिनके कारण क्या होता है कि लैंड फॉर्म्स में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कारण क्या क्या हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है, और क्या हो सकता है, हमारे अर्थ के अंदर ये ऊपर वाली सरफेस क्या है, सॉलिड है, लेकिन ये इसका कोर है, लेकिन ये जो नीचे वाला सरफेस है ये क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। यानी इसमें अंदर पूरा मैग्मा पूरा फ्लो करता रहता है। तो कभी कभी यहाँ पे जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट पतली होती है वहाँ से लावा ऊपर निकल आता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स, वोल्केनो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और हमारी अर्थ पे ढेर सारी प्लेट्स हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मोमेंट से क्या होता है कि कहीं कहीं जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स आपस में भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, कभी कभी ऐसे भिड़ेंगी तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कहीं अगर ऐसे भिड़ गई तो वैलीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। कभी कभी प्लेट्स आपस में ऐसे दूर भी जाती हैं, जब दूर जाएंगी तो क्या नीचे एक वैली टाइप की बन जाएगी। या तो लैंडफॉर्म्स में वेरिएशन की कैसे कैसे होता है, इंटरनल प्रोसेसेस एज वेल एज एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस में क्या आते हैं, वोल्केनोज आ गए, इरप्शन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। अर्थक्वेक्स के आने के बाद भी अब लैंडफॉर्म चेंज होते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से। और एक्सटर्नल प्रोसेस यानी जो प्रोसेस अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं उनमें क्या हो सकता है, वाटर, विंड और ग्लेशियर्स। इन तीनों चीज़ों से क्या होता है कि हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म्स चेंज होते रहते हैं।